हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, कि वो कुछ रिएक्शंस हमारे पास होंगी या फिर वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर समझा नहीं पाता है हमें। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास है कि डी प्लस ग्लूकोज जो है वो कुछ रिएक्शंस शो नहीं करता जो एल्डिहाइड शो करता है। हम ये बात जानते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है वो एल्डिहाइड होता है, बट एल्डिहाइड होने के बावजूद भी वो कुछ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी रिएक्शंस हमारे पास है। तो उसमें से पहली हमारे पास रिएक्शन है विद NaHSO3 कि एल्डिहाइड जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिलकर एक अडक्ट बनाता है जो कि ग्लूकोज नहीं बना पाता। सेकंड हमारे पास है 2,4-DNP। तो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है एल्डिहाइड, बट ग्लूकोज नहीं करता है। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट कि एल्डिहाइड जो है, मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है RC डबल बॉन्ड OH और मेरे पास अमोनिया प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जो एल्डिहाइड है वो अमोनिया के साथ मिलके इस तरह का एडक्ट बनाता है जो कि ग्लूकोज नहीं बना पाता। और फोर्थ हमारे पास रिएक्शन है दैट इज शिफ रिएजेंट या शिफ्स टेस्ट, जो कि ग्लूकोज नहीं देता बट एल्डिहाइड दे देता है। तो ये चार रिएक्शंस हमारे पास है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया कि ग्लूकोज क्यों नहीं देता। सेकेंड लिमिटेशन इज कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है NH2OH के साथ यानी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, बट ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव होता है वो उससे कंबाइन नहीं करता है। तो ये भी हमारे पास एक लिमिटेशन है। ग्लूकोज की रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कौन सी है उसकी थर्ड लिमिटेशन। So third limitation is कि glucose exists in two isomeric forms alpha and beta. We have seen in previous videos that glucose की forms दो हो सकती है D और L, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें समझा देता था, लेकिन अल्फ़ा बीटा फॉर्म के बारे में ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें नहीं बता पाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया कि एक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है दो आइसोमरिक फॉर्म में अल्फ़ा एंड बीटा, और उन फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं। तो अल्फ़ा फॉर्म कैसे बनती है कि हमारे पास एक्वस या अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है ग्लूकोज का, उसको हम फ्रीज करते हैं तो अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन जो बीटा ग्लूकोज है वो 371 केल्विन पे क्रिस्टलाइज होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है अल्फ़ा ग्लूकोज का वो है 419 केल्विन। वही अगर मैं बात करता हूँ बीटा ग्लूकोज के बारे में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन। स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज की होती है 111 डिग्री। वही अगर मैं बीटा की ग्लूकोज की बात करता हूँ तो वो होती है 19.2 डिग्री। तो बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज वी आर एबल टू आइसोलेट दीज टू आइसोमरिक फॉर्म्स, बट इन आइसोमरिक फॉर्म्स के बारे में ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें कुछ भी समझा नहीं पाता है। फोर्थ लिमिटेशन इज म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज दिस? हम ये जानते हैं कि अल्फा बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज स्टेबल होती है, बट एक्चुअली में इन एक्वस सोल्यूशन अल्फा बीटा फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है, एंड व्हेन दे आर इन एक्वस सोल्यूशन दे फॉर्म एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन उन दोनों फॉर्म्स की स्पेसिफिक रोटेशन से अलग निकल के आती है। तो वो क्या होती है ज़रा वो देखते हैं हम। तो अल्फ़ा ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में होता है बीटा ग्लूकोज के साथ, जिसमें इनकी कंसंट्रेशन जो होती है 36% ग्लूकोज अल्फ़ा की होती है एंड 64% होती है बीटा ग्लूकोज की। इन दोनों के प्रेजेंट होने से हमारे पास बनता है एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एंड इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है दैट इज 52.5 डिग्री, विच इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड मोर देन दैट ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो इस रोटेशन को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब देखते हैं डेफिनेशन वाइज क्या होता है ये।
So by definition, it is the spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उसकी रोटेशन 111 डिग्री से कम हो रही है 52.5 डिग्री पे, और बीटा ग्लूकोज की रोटेशन बढ़ रही है 19.2 डिग्री से 52.5 डिग्री पे। तो इसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, और इन दोनों की रोटेशन एक फिक्स वैल्यू पे आके रुक जाती है जिसे मैं कहूँगा इक्विलिब्रियम वैल्यू। सो दैट इज़ म्यूचुअल रोटेशन फॉर यू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। So fifth and last limitation is कि D plus glucose forms two isomeric methyl glucosides. And what is glucoside now? So you know that when an aldehyde combines with an alcohol, it forms hemiacetal or acetal. But in case of glucose, we have aldehyde in open chain structure. So according to that reaction, it should form an acetal or hemiacetal. But what happens is कि जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो अपने अपने आइसोमरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाते हैं, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें समझा नहीं पाता, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें ये भी नहीं बता पाता है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करते किस तरह से। तो चलिए एक बार रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो पहले हम अज्यूम ये करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में रहता है। तो अगर ग्लूकोज हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर में रहता है तो उसका एल्डिहाइड कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होगा, और जब ये एल्डिहाइड कंपाउंड कंबाइन करता है मिथाइल अल्कोहल के साथ तो मुझे क्या मिलता है, आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर। इसे मैं कहूँगा एसिटल। ये हमारे पास बनना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या बनता है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है ग्लूकोज, और जब मैं इसको ट्रीट करवाता हूँ मिथाइल अल्कोहल के साथ अंडर स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, तो मुझे मिलता है ये स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड मिथाइल ग्लूकोसाइड। इसमें एक ही OCH3 कंबाइन हुआ, और यहाँ पे हमारा एसिटल और हेमिएसिटल नहीं बना है, या बना भी है वो देखेंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में। बट हुआ क्या है कि जैसे फ्री एल्डिहाइड में हमारे पास 2 मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम हुए, बट यहाँ पे कंज्यूम हुआ है एक मिथाइल अल्कोहल, और उससे हमारे पास बनी है यहाँ पे 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स जो कि अल्फ़ा एंड बीटा होंगी। और ये किससे बनी है, अल्फ़ा फॉर्म तो बनी है हमारी अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, और बीटा बनी है हमारी बीटा डी ग्लूकोज से। अब देखते हैं इन अल्फ़ा और बीटा डी ग्लाइकोसाइड्स मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो अगर प्रॉपर्टीज़ में मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो वो मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड के लिए हमारे पास निकल के आता है 438 केल्विन, और यही अगर मैं चेक करता हूँ मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड के लिए तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 380 केल्विन, और स्पेसिफिक रोटेशन जो हमारे पास निकल के आता है वो है 158 डिग्री फॉर मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड। और अगर मैं यही बात करता हूँ मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड के लिए तो उसकी वैल्यू है हमारे पास -33 डिग्री। तो इतना डिफरेंस हमारे पास है। तो दैट इज़ हाउ दे आर आइसोलेटेड ईजिली। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो अल्फ़ा जो ग्लूकोज हमारे पास है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से इन दोनों के एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू हैव ए अदर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड हम ऑल्सो ये भी देखेंगे कि उसको बनाया कैसे जाता है, और वो सभी रिएक्शंस जो ओपन स्ट्रक्चर प्रूव नहीं कर पाया वो हम प्रूव करेंगे बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आज हम इतना ही करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, and stay healthy, be safe. Thank you for viewing.